हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस कुछ दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहे थे रिगार्डिंग यूके वर्क परमिट। सो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाएगी कि आप यूके में अपने वर्क के प्रति कैसे वहाँ की चीज़ों को समझ सकते हैं और यूके में कौन कौन से टाइप के वर्क वीज़ा आपको प्रोसेस हो सकते हैं वहाँ से। सो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके में किस टाइप से आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, कौन से टाइम में अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो कौन सा सूटेबल टाइम होगा जिसमें आपको यूके में हायर जो जो भी वहाँ पे वर्कर्स की हायर रिक्वायरमेंट्स होती है। सो उसमें अगर उस टाइम में अगर आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन को फाइल करते हो तो वहाँ से आपको वीज़ा मिलने का और आपको वहाँ पे काम मिलने का काफ़ी हायर चांस होता है। सो ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। सो आप इस वीडियो में अभी अंत तक बने रहें जिससे कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो ये जो वीडियो है इसमें मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ इसमें यूके सीजनल वर्कर वीज़ा है। ये उन श्रमिकों के लिए है या उन लेबर्स या उन वर्कर्स के लिए है जिन्हें यूके में किसी प्रॉपर सीजन के, जैसा कि आपको नाम से ही पता होगा, सीजनल वर्क वीजा एक प्रॉपर सीजन के लिए होता है, लाइक विंटर सीजन। सो विंटर सीजन में जो भी वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड या बागवानी से रिलेटेड काम होते हैं उसके उस टाइप के वर्क के लिए आपको एक वर्क वीज़ा मिलता है। सो इसमें जो मेजरली काम होता है सीजनल बागवानी या पोल्ट्री उत्पादन करने के लिए आपको अलग अलग टाइप से अलग अलग रिक्रूटर की साइड से आपको जॉब ऑफर मिलता है। सो वहाँ से जाके आप वहाँ पे अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ से आपका रिक्रूटर अगर आपको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कराता है तो आप उस वीज़ा पे जाके यूके में उस काम को स्टार्ट कर सकते हो। सो जो मेजर ये सीजनल वर्कर वीज़ा होता है या आप बागवानी वीज़ा भी कई लोग बोलते हैं इसमें। सो जो सीजनल वर्कर वीज़ा है मेजरली वो जो प्रोसेस इसमें होता है वो बागवानी या पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री कल्चर या आपका एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड वीज़ा होता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है फॉर द 12 मंथ्स की होती है। सो इस वीज़ा वैलिडिटी में आपको एक टर्म फुलफिल करना होता है कि यूके गवर्नमेंट का एक ये रूल होता है कि आप इस एक साल के वीज़ा में 6 महीने यूके में ही रहोगे, ये कंपल्सेशन होता है आपके पास। सो ये आपको 1 ईयर का वीज़ा टर्म मिलता है जिसमें आपको 6 मंथ्स यूके में ही गुजारने होते हैं। सो इसमें ये जो पोल्ट्री उत्पादन होता है ये हर एक ईयर होता है और प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से पहले शुरू हो जाता है और ये 31 दिसंबर की ड्यूरेशन तक इसमें वीज़ा प्रोसेस होता है। सो जो आपको ये पोल्ट्री फार्म और एग्रीकल्चर और बागवानी से रिलेटेड जो वीज़ा मिलता है इसकी जो डेट होती है हर एक साल 2 अक्टूबर से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक की इसकी लिमिटेशन होती है। इसमें जो मेजर वीज़ा होता है वो लेबर वीज़ा है और ये लेबर वीज़ा आपको किसी भी टाइप का ये परमिट प्रोवाइड नहीं करता कि आप यूके में जाके बस सकते हैं, या ये किसी भी टाइप का कोई पीआर वीज़ा नहीं है। ये वर्क परमिट है और ये सीजनल वर्क परमिट है, जैसा कि नाम से ही पता है ये एक प्रॉपर सीजन में ही वैलिड होता है। सो उसी आपको प्रॉपर एक टाइम फ्रेम के लिए यूके वे आपको वीज़ा प्रोवाइड कराएगी कि आप ये वीज़ा लो। आपको रिक्रूटर ने, आपके एम्प्लॉयर ने आपको इस टेन्योर के लिए वीज़ा प्रोवाइड किया है। सो आप उसी टेन्योर में जाके वहाँ पे अपना काम करोगे और फिर उस वीज़ा के जैसे ही उस वीज़ा की वैलिडिटी समाप्त होती है आप अपने होम कंट्री रिटर्न हो जाओगे। सो इस वीज़ा में कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि आपको पता है जब आप इमिग्रेशन प्रोसेस के थ्रू होके गुजरते हो और उस वीज़ा की हर एक स्टूडेंट वीज़ा की भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, वर्क वीज़ा की भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। सेम लाइक दैट इस सीजनल वीज़ा की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। वो रिक्वायरमेंट्स आप फुलफिल करते हो तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो खुद की समझ की बात है आप उस वीज़ा के लिए प्रोसेस नहीं कर सकते। सो जो मेजर इसमें, चूंकि ये अस्थायी कार्यों के लिए होता है, ये रेगुलर वर्क्स नहीं है। सो इसमें आपको जो मौसमी वीज़ा मिलता है, जो भी सीजनल वीज़ा हम बोलते हैं, इसमें सबसे जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, पहला तो आपका क्राइटेरिया है एज। आपको एज क्राइटेरिया मीट करना होगा मोर देन 80 ईयर्स। अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं तो ही आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, आपके पास जो भी आपका एम्प्लॉयर है उससे आपको एक प्रायोजन प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपका एम्प्लॉयर जब आप इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह कर लेते हो तो वहाँ से आपको एक प्रयोजन प्रमाण पत्र या आपको एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देता है कि हाँ मैं आपको यूकेवीआई को एक इंस्ट्रक्शन देता है, या यूकेवीआई जब आपको पूछता है कि क्या आपके पास वहाँ पे वर्क करने का
कोई भी ऑफर है तो आप उस प्रयोजन प्रमाण पत्र को कंसर्न अथॉरिटीज़ को दिखा के वहाँ से बोल सकते हो कि हाँ हाँ ये मेरे पास एक वर्क ऑफर है और मैं ये जा सकता हूँ इसके लिए। ये मेजरली आप पोल्ट्री क्षेत्र के लिए होता है और ये हर एक 15 नवंबर या उससे पहले आपको हर एक साल 15 नवंबर से पहले आपको इसका आवेदन करना होता है। सेकेंड चीज़, इसमें बागवानी या पोल्ट्री कल्चर की सूची में जितने आप अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो आप वहाँ पे लाइक बागवानी और पोल्ट्री में जाके काम कर सकते हो। इसमें आपको जो फंड्स शो करने होते हैं, मिनिमम फंड्स आपको 28 दिनों के लिए आपके 28 दिन पुराने फंड्स होने चाहिए और इसमें 1270 GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स आपको इतने शो करने होंगे आपको अकाउंट में। और अलॉन्ग विद दैट आपको अपने एक महीने तक ये 1270 रुपये अपने 1270 GBP ये आपको अपने अकाउंट में शो करना होगा, तभी एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। अलॉन्ग विद दैट जब आप अपने वीज़ा के एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देते हो और आप अपने वहाँ पे जो भी उसका 1 ईयर का हेल्थ सरचार्ज होता है IHS टाइप से वो वहाँ पे करते हो, उसके बाद आपको वीज़ा बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है। बायोमेट्रिक्स कंफर्म होने के बाद आपका वीज़ा आ जाता है। सो ये कंडीशन होती है इस टाइप के वर्क वीज़ा में। प्लस दूसरा ये टेम्पोररी वर्क होता है, टेम्पोररी वर्क के लिए दिया जाता है क्योंकि ये सीजनल, जैसा कि नाम से ही पता है ये सीजनल वर्क वीज़ा है तो इसमें किसी भी टाइप का कोई परमानेंट जॉब नहीं होता, ये टेम्पोररी वर्क होता है। सो आपको उस टाइम फ्रेम के ड्यूरेशन में जॉब करनी है और अपने होम कंट्री वापस आनी है। इसमें जो मेजर प्रोसेस होता है जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बागवानी से रिलेटेड और हॉर्टिकल्चर और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जो भी खेती से रिलेटेड फील्ड वर्क होता है, इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन की, इसमें किसी अच्छे लेवल की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप अनपढ़ हो तो भी जा सकते हो। एटलीस्ट आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपको किसी भी टाइप का आपके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस का केस नहीं होना चाहिए, आपका यूके से प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हो तो आप इसके लिए जा सकते हो। इसमें आपको एक अच्छी खासी सैलरी ऑफर की जाती है आपके एम्प्लॉयर के द्वारा। प्लस दूसरी चीज़, इसमें जो खेतों में उगाई जाने वाली सब्जियां हैं इसमें बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपका ग्रीन हाउस हो गया, ग्रीन हाउस में वहाँ पे आपको खेतों में काम करना पड़ता है। इससे रिलेटेड वीज़ा है, सो इसमें आपको खेतों में काम करना होगा। इसमें चूँकि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं होती, इसमें अगर आपके पास लोएस्ट एजुकेशन लेवल है आपका, अगर आप 10वीं भी पास नहीं है तो भी आप इस वीज़ा के थ्रू जा सकते हो। इसमें जो मेजर काम होता है, आपको खेतों में काम करना है, कच्ची सब्जियों को इकट्ठा करना है या जो भी फूड प्रोसेसिंग का काम है वो आपको करना है। खेतों से सब्जियों निकाल के वहाँ पे आपको वेयर हाउस में सप्लाई करना है, वेयर हाउस में मैनेजमेंट का काम देखना है। सो वो सारी चीज़ें होती हैं। इसमें जो मेजर जो ये लोग खेती करते हैं वो बेल और लताएं टाइप से कुछ लचीले पौधे होते हैं। मशरूम की खेती सबसे ज़्यादा होती है। इसमें आमतौर पर एगारिकस बिप्सोरस प्रजातियाँ शामिल है, जिसमें 2 विदेशी प्रजातियाँ भी शामिल हो सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम मिलेगा। प्लस जो अस्थायी कार्य होता है मौसमी वीज़ा के लिए, उसमें उनका के लिए आपको आपकी इस प्रोसेस के लिए भी आपको एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉयर वो होता है जो आपको वहाँ पे एक स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कराता है कि हाँ जी, जब भी आपकी इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ या इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपके आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को चेक करते हैं, सो उन्हें इस पॉइंट से इस कार्ड से आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस बंदे के पास एक एम्प्लॉयर है जो इसकी वीज़ा को स्पॉन्सर कर रहा है और वो इस वीज़ा पे अपने होम कंट्री से यूके में काम करने आ रहा है। सो इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको जो मौसमी श्रमिक मार्ग के संबंध में आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ चाहे वहाँ का जो इको सिस्टम लाइक इन्वायरमेंटल साइंस है या वहाँ के जो भी रूरल गवर्नमेंट्स हैं या जो भी वहाँ पे स्टेट और प्रोविंसेस है उससे रिलेटेड वहाँ के लेबर डिपार्टमेंट से आपको इसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ता है कि मेरे अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, मैं कभी यूके में पहले नहीं आया, या मैं इसी स्किल्ड वीज़ा पे आया था, या इस फील्ड से रिलेटेड वर्क में या फार्मर से रिलेटेड वर्क्स में मैं यहाँ पे आया था और मैं यहाँ पे काम किया हूँ और मेरे पास ये मेरे एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट है। सो मैं यहाँ पे अभी और भी आगे कर सकता हूँ। अलॉन्ग विद दैट जो भी आपका प्रयोजन प्रमाण पत्र होता है, आपके मौसमी कर्मचारी वीज़ा आवेदन की तिथि से 3 महीने से अधिक पहले जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपका लिमिटेशन होता है वो मिनिमम 3 मंथ्स का होता है
ऐसा नहीं, जैसे स्टडी वीज़ा में क्या होता है, कैश के लिए भी 3 मंथ्स का टाइम होता है, बट आपके पास आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हो या आप अपने नेक्स्ट इनटेक के लिए वो मूव करा सकते हो। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है। यहाँ पे आपको 3 महीने के अंदर सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है। चूँकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम है या कच्चे मालों को आपको देखभाल करना है वहाँ यूके में जाके, सो इससे रिलेटेड आपको इसमें ज़्यादा आपको लाइक एक्सटेंशन नहीं मिल पाता है इस वीजे से रिलेटेड। इसमें जो आवेदन की प्रक्रिया है, जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो काफ़ी फास्ट है, क्योंकि उन्हें अपने फार्मर्स के लिए ज़रूरत है। वहाँ पे उनको लेबर मार्केट में वहाँ पे उस इन टाइप के लेबर की ज़रूरत है। सो यहाँ पे जो वीज़ा प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है, उतना पजल्ड वीज़ा प्रोसेस नहीं है लाइक पीआर और स्टडी वीज़ा। इसमें काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। आपको वीज़ा प्रोसेस मिनिमम टू मिनिमम 30 to 35 डेज़ में आपका कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस हो जाता है और आप फ्लाई कर जाते हो यूके में। सो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अलॉन्ग विद दैट इसमें आपको कम से कम एक वीक में 32 घंटे कम से कम आपको काम करना होता है एज पर द यूके वीआई गाइडलाइंस। अगर आप फार्मर या वर्कर वीज़ा पे जा रहे हो इन दीज सेगमेंट्स, सो यहाँ पे आपको एक वीक में 32 से 35 घंटे काम करना पड़ सकता है, उसका आपको प्रॉपर पे कर दिया जाता है। सो इसमें कम से कम प्रति वर्ष अगर आप एनुअल अगर इसकी सैलरी की बात करो तो कम पर एनम 38,700 GBP आपको पे किया जाता है। एक एवरेज सैलरी बेस है इन दिस टाइप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। सो इसमें आपको प्रॉपर अगर आपका प्लान है और आपके पास उस लेवल का स्किल सेट नहीं है और आप अगर फार्मर या किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क में यूके इमिग्रेट होना चाहते हो तो आप इस वीज़ा के थ्रू प्रोसेस कर सकते हो। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोज़ को हिट करें, जिससे कि मैं आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू।